हेलो दोस्तों, शायद ही आपने कोई चार्ट ऐसा देखा होगा जिसमें वॉल्यूम इंडिकेटर ना प्लॉट किया जाता हो। सभी ट्रेडर्स चार्ट को एनालाइज करते हैं विथ वॉल्यूम इंडिकेटर। क्यों वॉल्यूम इंडिकेटर इतना इंपॉर्टेंट है? ऐसा क्यों है कि वॉल्यूम इंडिकेटर को एक तरह से मैंडेटरी इंडिकेटर की तरह यूज किया जाता है चार्ट को एनालाइज करते टाइम। सो आज जानते हैं वॉल्यूम इंडिकेटर का इंपॉर्टेंस, कैसे आप वॉल्यूम का यूज करके बहुत ही अच्छे तरीके से चार्ट को एनालाइज कर सकते हो, जिससे आपकी एक्यूरेसी टू प्रेडिक्ट द चार्ट और ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। सो इस वीडियो में कंप्लीट वॉल्यूम एनालिसिस समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है सी रजित राजुड़िया। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज वॉल्यूम इंडिकेटर। वॉल्यूम इंडिकेटर होता क्या है? वॉल्यूम इंडिकेटर इज अ क्रूशियल इंडिकेटर इन ट्रेडिंग यूज्ड टू एनालाइज द स्ट्रेंथ एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ प्राइस मूवमेंट। प्राइस मूवमेंट की क्या स्ट्रेंथ है, कितनी स्ट्रेंथ है और प्राइस मूवमेंट कितना सस्टेन करने वाला है फ्यूचर में, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल हो जाता है वॉल्यूम इंडिकेटर। टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस मूवमेंट और वॉल्यूम इन दोनों की रिलेशनशिप को एनालाइज किया जाता है। प्राइस सबसे पहले कि आगे बढ़े, सबसे पहले देख लेते हैं कि चार्ट पे वॉल्यूम इंडिकेटर दिखता कैसे है और प्लॉट कैसे करते हैं। जो भी बिगिनर है उनके लिए ये आसानी होगी। तो देखिए चार्ट कुछ इस तरीके से दिखता है। आपको कैंडल स्टिक चार्ट दिख रही है, राइट एक्सिस पे प्राइस दिख रहा है और नीचे आपको डेट्स देखने को मिल रही है, टाइम देखने को मिल रही है। यहाँ पे मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया है। तो यहाँ पे आप इंडिकेटर बटन पे जाएंगे, इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे और सर्च पे वॉल्यूम टाइप करेंगे। वॉल्यूम टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम इंडिकेटर दिखेगा, इस पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका इंडिकेटर जो है यहाँ पे आपको नीचे प्लॉट होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे आपको कई बार्स देखने को मिल रही हैं। सो अगर यहाँ पे देखें, अगर ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है तो इस 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ है ये आपको नीचे बार्स के थ्रू देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप नंबर्स कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जब भी आप यहाँ पे माउस स्क्रॉल करेंगे इस जोन में, इन बार्स के पास, यहाँ पे आपको उसका नंबर देखने को मिलेगा कि कितना वॉल्यूम एक्चुअल में है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आपको वॉल्यूम देखने की कोशिश करूँ तो इस बार पे अगर आप देख पा रहे हो 1,54,000 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये हाईएस्ट बार में आप देखें 1,54,000 का क्वांटिटी ट्रेड हुआ है इस पूरे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। इस तरह से आप देख पा रहे हैं, कभी टाइम फ्रेम पे ज्यादा, यहाँ पे 1,10,000 का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, यहाँ पे 1,54,000 का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, यहाँ पे देखें इस वॉल्यूम बार में 1,07,000 का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। तो किसी भी एक टाइम पे, किसी भी एक कैंडल के दौरान में जितना भी वॉल्यूम ट्रेडिंग हुई है उतना यहाँ पे वॉल्यूम प्लॉट हो जाती है। ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुई है, ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुई है तो बड़ी बार्स देखने को मिलेगी, कम क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुई है तो कम बार्स देखने को मिलेंगी। सो एक क्वांटिटी क्या होती है, जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल एबीसी कंपनी के 100 शेयर अगर मैंने खरीदे तो 100 शेयर खरीदे और 100 शेयर किसी ने बेचे होंगे, तो ये पूरा एक जो बाय सेल एक ट्रेड हुआ है, यहाँ पे 100 क्वांटिटीज ट्रेड हुई हैं। तो ये जो 100 क्वांटिटीज मैंने ट्रेड की है वो इस कैंडल में, अगर मैंने ट्रेड किया, इस कैंडल में ट्रेड किया, तो इस कैंडल की वॉल्यूम बार में मेरी क्वांटिटी भी ऐड हो जाएगी। तो मेरे जैसे जितने भी लोगों ने इस 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इस जो प्राइस के दौरान जितनी भी क्वांटिटी ट्रेड की होंगी उतना वॉल्यूम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सो ये वॉल्यूम का बेसिक एक्सप्लेनेशन होता है। यहाँ पे आपको देखो वॉल्यूम कम ज्यादा होता हुआ दिख जाता है, जितना ज्यादा प्राइस पॉइंट पे जितनी ज्यादा ट्रेडिंग होती है उतना ज्यादा वॉल्यूम बन के आता है। तो इस तरीके से वॉल्यूम को एनालाइज करते हैं। तो आप यहाँ पे नंबर्स पे मत जाइए, यहाँ पे जो नंबर्स हैं इनको ट्रैक मत कीजिए, आप डायरेक्ट ग्राफिकली देखिए। आपको यहाँ पे ग्राफिकली देखना है कि कहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, कहाँ वॉल्यूम घट रहा है। इतने से ही आपका 90% 95% काम हो जाएगा। आपको नंबर्स पे जाने की जरूरत नहीं है कि कितना क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, आप ग्राफिकली देखें कि कितना वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्या वॉल्यूम घट रहा है, क्या, इतना ही काम हमको करना है। तो ये वॉल्यूम बढ़ रहा है और घट रहा है तो इसको प्राइस के साथ देख के हम किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, आइए आगे समझते हैं। तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रेंथ और वीकनेस को जज करने के लिए हम प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस करते हैं। तो ये टेम्पलेट जो है, ये पूरा टेबल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल होने वाली है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके सेव भी कर सकते हैं। तो प्राइस अगर बढ़ता है, प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, जैसे कि हमने ग्राफ पे देखा था, नीचे वॉल्यूम बार्स थी, अगर वहां पे भी वॉल्यूम बढ़ता हुआ अगर नजर आ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि जो प्राइस है ये अप ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अगर प्राइस गिर रहा है, प्राइस लगातार नीचे जा रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड बताता है। वहीं पे अगर प्राइस बढ़ रहा है बट वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, वॉल्यूम गिर रहा है, तो ये वीक अप ट्रेंड दिखाता है। अप ट्रेंड है क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है बट वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, वॉल्यूम गिर रहा है, तो यहाँ पे ये वीक अप ट्रेंड है। वहीं अगर प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम भी गिर रहा है, तो प्राइस तो गिर रहा है बट वॉल्यूम इसका साथ नहीं दे रहा है, तो ये भी एक वीक डाउन ट्रेंड है। तो इसको एक एक करके हम चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, जिससे और डिटेल तरीके से समझ में आ पाए। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एग्जाम्पल स्ट्रेंथ ऑफ अ प्राइस ट्रेंड का। देखिए प्राइस यहाँ पे बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड किस तरीके हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए प्राइस यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, एक अप ट्रेंड में बड़ी बड़ी बार्स बनती हुई नजर आ रही है। तो ये एक मोर द वॉल्यूम स्ट्रॉन्गर द ट्रेंड, तो जितना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है इस ट्रेंड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा आपको देखने को मिल रही है। उसी तरह सेकंड केस अगर देखें, सेकंड केस में प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो यहाँ पे प्राइस फॉल हो रहा है बट वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे आप कोई डाउट नहीं कर सकते इस ट्रेंड पे। अगर आप इस ट्रेंड के बीच में, अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं
रहे हैं, ये कैंडल्स बन रही हैं और आपने देखा वॉल्यूम पूरी तरह से ड्राई था, एकदम से वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो गया है, मतलब बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं, इसीलिए प्राइस भी गिर रहा है और क्वांटिटी भी बढ़ रही है। तो ये एक डेस्परेशन दिखा रहा है, ये एक इंटेंसिटी दिखा रहा है कि किस कदर की सेलिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो जब प्राइस गिर रहा है, वॉल्यूम बढ़ने लगे, तो आप समझ जाओ कि स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा है और प्राइस आप देखें फर्दर डाउन आपको देखने को मिला है। तो वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो ट्रेंड जिस डायरेक्शन में प्राइस मूव हो रहा है उसकी स्ट्रेंथ और उतनी ज्यादा देखने को मिलती है। अब यहाँ पे इसका उल्टा देखते हैं कि यहाँ पे प्राइस अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पे प्राइस देखिए बढ़ रहा है, प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट वॉल्यूम गिर रहा है, वॉल्यूम उसका साथ नहीं दे रहा है। तो उसके साथ क्या होता है, जब देखिए प्राइस यहाँ पे बढ़ रहा है, आप देख पा रहे हैं प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है, बट वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम धीरे धीरे करके ड्राई होता हुआ नजर आ रहा है। तो वॉल्यूम बार्स धीरे धीरे ड्राई हो रही है, प्राइस ऊपर जा रहा है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, यहाँ पे एक एम पैटर्न बना के डबल टॉप बना के मार्केट यहाँ पे नीचे चला गया। सो इससे क्या साबित होता है कि प्राइस अगर बढ़ रहा है, वॉल्यूम उसका साथ नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे एक वीक अप ट्रेंड है, कभी भी रेजिस्टेंस पे आके डबल टॉप हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के कभी भी प्राइस पलट सकता है। तो इस तरीके के रिवर्सल साइन, या आप यहाँ पे एंट्री किया है तो यहाँ पे अगर एग्जिट करने के लिए आप इस तरीके के एनालिसिस का यूज कर सकते हैं वीक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। भाई फोर्थ पॉसिबिलिटी देखते हैं। यहाँ पे देखा प्राइस आपको धीरे धीरे नीचे जाता हुआ दिख रहा है, वॉल्यूम भी बहुत स्लो है, बहुत ही कम वॉल्यूम है, बहुत ड्राई वॉल्यूम है। अल्टीमेटली देखा यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना के प्राइस ने ब्रेकआउट देके यहाँ से ऊपर निकल गया और वॉल्यूम एकदम से बढ़ गया। तो ये चारों केसेस को हमने डिटेल्ड एग्जांपल के जरिए चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश की कि किस तरीके से आप ट्रेंड को एनालाइज कर सकते हैं वॉल्यूम के साथ। ट्रेंड के बाद दो और इंपॉर्टेंट जगह हैं जहां पे आपको वॉल्यूम का बहुत ज्यादा यूज होता है। ये जब किसी एक सिंगल कैंडल में आप एंट्री लेने जाते हो तब वॉल्यूम एनालिसिस आपको बहुत ज्यादा काम आता है। आइए उस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग बहुत ज्यादा पॉपुलर मार्केट में, बहुत ही इफेक्टिव तरीका है ट्रेड करने का। जब भी प्राइस को एक रेंज में फंसा हुआ रहता है, जब भी ब्रेक करता है उसको हम ब्रेकआउट कहते हैं। तो जब भी ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट का मतलब कि प्राइस किसी एक रेंज को ब्रेक कर रहा है, बहुत लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहा था बट अब इस रेंज को ब्रेक करने के लिए जा रहा है। तो ऑब्वियसली ब्रेक कर रहा है तो एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम उसमें होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट ये समझ में आता है। तो यहां पे आप देखें प्राइस चार्ट पे प्राइस बार बार इस लेवल पे स्ट्रगल कर रहा है, इस लेवल पे नहीं निकल पा रहा है। एक कैंडल आई जिसने इस लेवल को ब्रेक किया। अब ये ब्रेकआउट जो है, इसकी क्वालिटी अगर जज करनी है कि इसका क्वालिटी क्या है, कि कितना स्ट्रॉन्ग ये ब्रेकआउट है, उसके लिए आप वॉल्यूम इंडिकेटर पर नजर रखिए। तो वॉल्यूम आप देखिए एकदम से बड़ा है। यहां पे वॉल्यूम कितना ड्राई था, बहुत ही ड्राई वॉल्यूम था, बट एकदम से जब ब्रेकआउट हुआ तो वॉल्यूम बहुत जोरदार तरीके से बढ़ा। तो ये हमको एक कॉन्फिडेंस देता है कि इस ब्रेकआउट की क्वालिटी अच्छी है, अब आगे जाके ये ब्रेकआउट सस्टेन हो सकता है। तो जितने भी टाइप के पैटर्न्स होते हैं, ब्रेकआउट पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि आप देखें हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न होता है, हेड एंड शोल्डर का नेक पैटर्न होता है, ट्रायंगुलर पैटर्न होता है, या फ्लैग पैटर्न, पेनेट पैटर्न, जो भी पैटर्न्स होते हैं जो ब्रेकआउट रिलेटेड पैटर्न्स होते हैं, उन सभी में आप ध्यान दें जब भी प्राइस ब्रेक करे, आप ध्यान रखें ब्रेकआउट के टाइम पे, ब्रेकआउट कैंडल पे अगर वॉल्यूम पहले से बढ़ के आया है, पहले वॉल्यूम ड्राई था, एकदम से वॉल्यूम बढ़ गया है और प्राइस को अपने लेवल को ब्रेक किया है, ये एक बहुत ही अच्छा सिग्नल है कि प्राइस ने अच्छा ब्रेकआउट दिया है, तो आगे ऊपर जाने के चांसेस प्राइस के बढ़ जाते हैं। तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन के लिए भी आप वॉल्यूम एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। एक लास्ट यूज और है वॉल्यूम का, वो होता है रिवर्सल सिग्नल। रिवर्सल सिग्नल में भी आपको प्राइस बहुत अच्छे से काम करता है। ट्रेंड का एग्जॉस्शन, ट्रेंड कब एग्जॉस्ट हो चुका है उसका पता करने के लिए आप वॉल्यूम का बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। राइजिंग वॉल्यूम एट रेजिस्टेंस विद वीक कैंडल्स, ये बात याद रखिए कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, अच्छी बात है, बट ऊपर एक रेजिस्टेंस है और प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है, प्राइस बार बार स्ट्रगल कर रहा है। तो यहां पे आप चार्ट पे देख पा रहे हो, यहां पे ऊपर एक 900 पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस है, वहां पे प्राइस आप देखिए बार बार स्ट्रगल कर रहा है। यहां पे देखिए आपको विक्स देखने को मिल रही है, बट वॉल्यूम आप देखो हर कैंडल, जो भी कैंडल अटेम्प्ट करने जा रही है रेजिस्टेंस पे, हर कैंडल का वॉल्यूम बढ़ रहा है। यहां पे ये कैंडल का वॉल्यूम बढ़ा है, यहां पे ये कैंडल का वॉल्यूम बढ़ा है। तो हर कैंडल जो कि लेवल को ब्रेक करने जा रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो इसका ये मतलब होता है कि प्राइस जो है एग्जॉस्ट हो चुका है, ये ट्रेंड जो है एग्जॉस्ट हो चुका है। अब इसमें उतनी हिम्मत नहीं है कि यहां से इस लेवल को ब्रेक कर पाए। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है कि भाई इतना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आ रहा है, उसके बाद भी अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, डेफिनेटली ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, जिसके कारण प्राइस इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। भले ही वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो दोनों साइड से बाइंग सेलिंग बहुत ज्यादा हो रही है, बट प्राइस लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा है। साइकोलॉजिकली समझ में आता है कि ट्रेंड एग्जॉस्ट हो चुका है। वहां से देखें आप, प्राइस रिवर्स होता हुआ आपको दिखता है। सो इन समरी अगर समझने की कोशिश करें कि वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस कहां कहां आता है, तो यहाँ पे ट्रेंड की स्ट्रेंथ जज करने के लिए जो हमने टेबल देखी थी, वहां पे हमने समझे 4 तरीके जिससे आप ट्रेंड की स्ट्रेंथ जज कर सकते हैं। ट्रेंड में कब रिवर्सल है, कब स्ट्रॉन्ग है ट्रेंड, कब वीक है, उसको पता करने के लिए आप वॉल्यूम का यूज कर सकते हैं। ब्रेकआउट कंफर्मेशन के लिए वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि हमने चार्ट में देखा कि किस तरीके से वॉल्यूम एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर की मदद करता है क्वालिटी ब्रेकआउट को पता करने के लिए। और एग्जॉस्शन कैंडल में भी वॉल्यूम आपको मदद करता है कि रेजिस्टेंस के पास प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, वह वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, दैट इज अ साइन ऑफ एग्जॉस्शन।
तो वॉल्यूम इंडिकेटर को आप इन 3 जगह पे यूज कर सकते हो एक राइट एनालिसिस करने के लिए। आई होप इस वीडियो में आपको वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस पता चला होगा, कैसे आप वॉल्यूम को एनालाइज कर सकते हैं, क्या होता है वॉल्यूम इंडिकेटर। आई होप वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है। प्लीज हिट द लाइक बटन और कमेंट करके बताइए नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, उस टॉपिक पे एक डिटेल एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाया जाएगा। तो अगेन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.